डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के अपमान को लैके सड़कों से संग्राम जारी। अज कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी के विच बंद की कॉल। प्रदर्शन भी करनगे दलित भाईचारे के लोग। 1 साल की देरी तो बाद कोटपुरा गोलीकांड मामले की सुनवाई मुड़ होगी शुरू। फरीदकोट अदालत ने 3 फरवरी की तारीख की मुकर्रर। हाईकोर्ट के विच केस ट्रांसफर की अपील पेंडिंग होने के कारण लगातार मुलतवी हो रही सी कार्रवाई। अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप की भारत से टैरिफ लगाने की धमकी। बोले चीन ब्राजील से भारत लगाते हैं सब तो ज्यादा ड्यूटी। अमरीका को नुकसान पहुंचाने वालों से करांगे सख्ती। रिपुदमन सिंह मलिक को गोलियां मारन वाले एक दोषी ਨੂੰ उम्र कैद। कैनेडा की BC अदालत ने सुनाई सज़ा। जुलाई 2022 के सरी के गोलियां मार के किया गया सी कतल। चंडीगढ़ के विच आप दे नाल गठजोड़ से कांग्रेस के विच मतभेद। पंजाब कांग्रेस ने जताया इतराज़ कि हाईकमान को कहांगे चंडीगढ़ मेयर इलैक्शन के विच आप दा साथ ना देवे पार्टी। हिमाचल के उन्हों का लाड़ा होया धोखे का शिकार। बरात लैके पहुंचा पर पिंड के विच नहीं सी कोई विआह। हंगामे विचाले चुपचाप गायब हुई विचोलण। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करन जा रहे हैं महाकुंभ के नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो। महाकुंभ के विच मची भगदड़ के बाद हुण कंट्रोल के विच ने हालात। अज ही अखाड़ियां का अमृत इशनान हो सकता है। सवेरे भगदड़ के कारण अखाड़ियां ने इशनान हालांकि मुलतवी कर दिता सी। भगदड़ तो बाद अलर्ट मोड पर है प्रशासन। हैलीकॉप्टर तो महाकुंभ से नज़र प्रशासन के वलों रखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार CM योगी आदित्यनाथ के नाल गलबात कर रहे हैं। CM योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के नाल मीटिंग भी लगातार जारी है। देर रात संगम तट से भगदड़ मची सी। करोड़ों की गिनती के विच लोग दरअसल प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। सवेरे 8 बजे तक करीब 3 करोड़ लोगों ने इशनान किया है। तो महाकुंभ के विच मची भगदड़ के बाद हालात जो कि कंट्रोल के विच नज़र आ रहे हैं। तो अज ही अखाड़ियां का जो कि अमृत इशनान हो सकता है। हालांकि सवेरे भगदड़ के कारण अखाड़ियां के वलों इशनान को मुलतवी कर दिता गया सी। ते भगदड़ तो बाद प्रशासन जिहड़ा कि पूरी तरह हरकत के विच नज़र आ रहा है, मुस्तैद नज़र आ रहा है। हैलीकॉप्टर तो महाकुंभ से पूरी प्रशासन के वलों नज़र रखी जा रही है क्योंकि लखां की गिनती के विच हर रोज़ श्रद्धालु जो कि पवित्र इशनान करने के लिए पहुँच रहे हैं। जेकर आंकड़े की गल की जाए तो अज सवेरे 8 बजे तक करीब 3 करोड़ श्रद्धालु जो कि पवित्र इशनान कर चुके हैं। तो लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब इन्हां तस्वीरों के विच वेख्या जा सकता है। नाल तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं कि प्रशासन के वलों किवें हैलीकॉप्टर के जरिए पूरी नज़र रखी जा रही है स्थिति ते तां जो किसी तरीके की स्थिति जिहड़ी कि खराब ना हो। जिस तरीके दे नाल देर रात जो कि भगदड़ वाली स्थिति बनती है उस दौरान कई श्रद्धालु जो कि जख्मी भी होए, तुरंत उन्होंने इलाज के लिए हस्पताल के विच हालांकि भर्ती भी करवाया गया। तो इस दे विचाले ही जो कि अखाड़ियां के वलों इशनान को मुलतवी कर दिता गया सी। पर इस दे नाल जुड़ी होने यह वड्डी अपडेट है कि अज ही अखाड़ियां का अमृत इशनान हो सकता है। इस दे विचाले CM योगी आदित्यनाथ के वलों पूरी समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों के नाल मीटिंग की जा रही है। ताज़ा स्थिति की है, ताज़ा हालात किस तरीके के ने उस बारे भी अधिकारियों तो जानकारी CM योगी आदित्यनाथ के वलों लई जा रही है। तो पिछले दिनों तो ही लगातार जो कि लखां की गिनती के विच श्रद्धालु पवित्र इशनान करने के लिए पहुँच रहे हैं। इस दौरान देर रात जो कि भगदड़ वर्गे हालात बनते हैं। कई श्रद्धालु जख्मी हो जाते हैं, कईयों की मौत की भी जिहड़ा कि खदशा जताया जा रहा। हालांकि इसनूं लैके सरकार पद्धर से प्रशासन के पद्धर से कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। जिहड़े श्रद्धालु इस दौरान जख्मी हुए हैं उन्होंने हस्पताल के विच भर्ती करवाया गया जिथे कि उन्होंने इलाज चल रहा है। आप ये तस्वीरें अपने आप के विच बयान कर रही हैं कि किवें लखां की गिनती के विच श्रद्धालु जो कि पवित्र इशनान करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो हैलीकॉप्टर दी तस्वीरें तुहानूं विखा रहे हैं। इस दे जरिए ही पूरी स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। और ये देखिए, ये जो बड़ी तादाद आपको कैमरे पर दिख रही है, टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, ये इनके कोई न कोई अपना ही बिछड़ा 5.5 करोड़ श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में
अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं,
श्वास के रोगी हैं उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहाँ पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहाँ पर रह करके, और जो नज़दीक के घाट हैं उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सब के सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है, हाँ दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है, इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। धन्यवाद। ਤਾਂ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭੀੜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਮ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮ ਤਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੇ ਅਖਾੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਮ ਤਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਗਦੜ ਮਚੀ, ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਭਗਦੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭੀੜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। होया पाया सेंटर के सामने ही हूँ और ये देखिए, ये जो बड़ी तादाद आपको कैमरे पर दिख रही है, टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, ये इनके कोई न कोई अपना ही बिछड़ा है। और अगर आप समझिए कि 1 मिनट 2 मिनट भी कोई अपना बिछड़ जाता है ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो घबराहट अपने आप नेचुरल है कि लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाकों से आए हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर खोने वालों की संख्या बुजुर्गों की है, महिलाओं की है और या फिर बच्चों की है। आपके कौन खोया है? भाई है। भाई। कितना साल उम्र है? 20 साल। अच्छा, तो यहाँ पे शिकायत किया आपने? हाँ।
आपका कौन खोया है? जी मेरी मम्मा खोए हैं। मम्मा, हाँ। आप अकेली हैं अभी? नहीं अकेले नहीं हुए, एक्चुअली मैं यहाँ पे स्टडी करती हूँ। हाँ। मैं अपनी मम्मी को लेके आई थी ताकि मैं प्रयागराज उनको घुमा सकूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि प्रशासन ये चाची बताइए। हमारे संघरिया का संघरी छूटी का सतवा ये हुआ नंबर बना चोरी। आप बताइए। आप सुनीता गायब हुए 12 बजे से 12 बजे से। आप बताइए। लड़का है प्रेमचंद। रचित है, पुलिस बड़ी मदद करेगी, कोई मदद हमारी पुलिस नहीं कर रही है। रात 11 बजे से लेके अब तक मेरा बच्चे नहीं मिले। ये क्या मदद हो रही है? सरकार कृपा करके मेरा बच्चा मिला दो। जोगी जी आपके बात पे हमने आई थी। पुलिस वालों से अभी मिले हो? अभी यहाँ पर नहीं, उधर जितने पुलिस है सबका हाथ जोड़ी हूँ, सब पुलिस का। और जो घोड़े पे दौड़ रहे हैं उनसे भी सर रात मिनट मिलवा दिया, इस टाइम तो मिलवा दो। और वो जो झाड़ू लगाते कहते खर्चा करोगी तो पे हम ढूंढ देंगे। जो रोड पे झाड़ू लगा रहे वो कह रहे मेरा मदद करो तो हम तुम्हारा भी मदद करें। क्या मदद हम करेंगे यहाँ पर उनका? इतने गंदे गंदे लोग आए यहाँ पर। किसी अकेली औरत के साथ ऐसे करना चाहिए इन लोगों की? क्या सूरज कोई ना नहीं तो कौन मिलता नहीं। आपके साथ कोई आया था? बहुत मनाई है। तो कहाँ गए सब? अब कोई जाने कहाँ है। अच्छा, कब से गायब हुए हैं? जब हमारे नहा जब संगम। अच्छा, हाँ तो कोई नंबर है अब? बच्चा नंबर नहीं। ये बहुत बड़ा इशू है इस समय महाकुंभ क्षेत्र में, क्योंकि देखिए इलाज जिसका चल रहा है वो प्रशासन पूरी निगरानी कर रहा है, लेकिन एक बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। मैं दोबारा कर रहा हूं कि एक बड़ी संख्या है जो अपनों से लोग बिछड़ गए हैं। ये देखिए कतार में, और दूसरी तरफ कैमरा पर्सन राकेश नेगी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये खोया पाया केंद्र है। आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। पिछले 10 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, 10-15 दिन हो गया, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या यहाँ पर नहीं दिखती थी। और लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं क्योंकि भगदड़ मची, भीड़ ज्यादा हुई और लोग अपनों से बिछड़ गए हैं और काफी देर से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो महाकुंभ क्षेत्र बहुत एरिया में है, विशाल एरिया है, तो यहाँ पर ढूंढना बहुत मुश्किल है। और ढूंढने में मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि किसी के पास मोबाइल नहीं है, और जो अपनों से बिछड़े हैं उनके पास मोबाइल नहीं है, तो संपर्क का साधन नहीं हो रहा है। आपके कौन बिछड़ा आपका? चाची। कितनी देर से? कल 5 बजे रात से। कल 5 बजे से जी। तो ये अकेली है वो, और कोई है साथ में? कोई नहीं। मोबाइल था उनके पास? नहीं। तो क्या आपने कंप्लेन किया? जी। आपका कोई? मेरा भाभी जी बताए थे ना अभी, जो कि हाँ। रेणु देवी। हाँ। हस्बैंड का नाम नंद किशोर सिंह है। हाँ। घर हो गया चंद्राठी, हाँ। थाना कुर्नी, तो जिला मुजफ्फरपुर। क्या हुआ? आपने कंप्लेन किया, शिकायत किया? शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक, कोई सुनवाई नहीं। 3 बजे आकर उनके पास मोबाइल है? मोबाइल नहीं है। हाँ। आपका बताइए जल्दी आप हम बताइए। तो थाना में गए, हाँ। इंटरव्यू हमारा 2 आदमी 1 बजे रात में आज संगम जहाँ भगदड़ हुआ वहाँ से गायब है। तब से नहीं मिल रहा है? नहीं मिला है। और थाना में गए FIR दर्ज करने के एप्लीकेशन, तो कहा कि यहाँ से कुछ नहीं। चाचा आप बताएं, जल्दी से बताएं। ये एकरा में सर हम लोग 4 व्यक्ति भी लड़ रहे हैं। एगो लड़का के डेरा में पर छोड़े थे, वो लड़को जो कि नहीं है सर, जी कपड़ी राते से जो कि स्नान करने गए से बिलमल है। इसको बयान हो गई है कि मिल नहीं रही है। 2 दिन हो गए, 2 रात हो गई है, ढूंढ के परेशान है। बताओ क्या करें? हैं जी, लड़की है, देखो भैया दिखाइए। ये हमारी ननद देंगी, ये खो गई है, 2 दिन हो गए। मोहनिया व्यवस्था पर करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, और उसके बाद से जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन के पैनी नजर। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से एक चीज पर पूरे घेरेबंद करे। हर 7.5 मिनट पर यह हेलीकॉप्टर पूरे संगम के दोनों तटों पर, संगम और रेल के पूरा चक्कर लगा रहा है, और 7.5 मिनट तक ये चक्कर है। और ऐसे में ये हेलीकॉप्टर एक चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। इसमें एक हाईटेक कैमरा लगा है जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, और उस कैमरे में जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो ICCC के कंट्रोल रूम से जुड़ी हुई। आप देखिए कि एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर जो टीम लगाई है उसमें पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौजूद है और अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि आज करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है।
प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। ਤਾਂ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭੀੜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮ ਤੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੇ ਅਖਾੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਮ ਤੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। पता लगा तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने कैंप में सबको बता दिया कि आज सब साथ मिलकर स्नान नहीं करेंगे। जो जहाँ पर है, जिस तट पर है, वहीं पर सब स्नान करें। सामूहिक स्नान को हमने रद्द किया है। स्नान सब करेंगे, लेकिन अब जहाँ जगह मिले वहीं स्नान करें। इस समय सबकी सुरक्षा ही सबसे बड़ा स्नान है, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा संगम है। और ऐसा नहीं कि वहीं संगम है वहीं स्नान करना है, जहाँ है वहीं स्नान करें। और जो लोग इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सब के लिए प्रार्थना की है और जल्दी स्वस्थ हों। और हम पता लगा है कुछ लोग ऐसे भी पता लगा है कुछ लोग ज़्यादा चोट लगी है, तो उनको भी हमने ये कहा है, उनके लिए प्रार्थना की है। सब घबराए नहीं, अफवाहों को ना फैलाएं। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी तुरंत 1 घंटे में 2 बार बात कर चुके हैं आदरणीय योगी जी से। और आदरणीय योगी जी, पूरा प्रशासन चप्पे चप्पे पर नज़र रखे और सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हताहतों को भी अस्पताल ले जाया गया है। इसलिए चिंता ना करें, लेकिन कोई भी अफवाह ना फैलाएं और जहां हैं वहीं स्नान करें। इस समय यही संगम है। हमने भी सारे कार्यक्रम रद्द करके संगम पर जा रहे हैं। वहाँ लोगों को सांत्वना भी और साथ साथ लोगों को ये कर रहे हैं कि जो जहाँ पर है आगे ना बढ़े, बस यहीं स्नान करें। जो भी श्रद्धालु पूरे देश भर से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या है, इसलिए धीरज रखें। धर्म का पहला लक्षण धैर्य है। दूसरा,
कहीं रुके नहीं, प्रवाह से आगे बढ़ते रहें। संगम का सबको लोभ है कि हम संगम पर जाकर के स्नान करें, तो जो संगम पर न पहुंच पाए तो संगम के स्पर्श से ही चारों ओर स्पर्शित होकर के जल प्रवाहमान है। इसलिए जहां भी जिसको जल प्रवाह दिख रहा है वो जल अमृत जल ही है, उसको त्रिवेणी के संसर्ग से, संपर्क से उसको अमृतत्व उपलब्ध है। इसलिए जहां भी जिसको जल उपलब्ध है उसी जल को अमृत जल की भावना के साथ उसमें स्नान करेंगे तो फिर किसी भी तरह की कोई आप